दोस्तों, अगर हम म्यूज़ियम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ ऐसी जगह की तस्वीर बनती है जहां पे एक कमरे में सिर्फ पुरानी और हिस्टोरिकल चीज़ें भरी पड़ी होंगी। मगर हम आज कुछ 5 ऐसे म्यूज़ियम को देखेंगे जो कि शायद आपका नज़रिया म्यूज़ियम के प्रति बदल देगा। नंबर 5 पे आता है RBI मॉनेटरी म्यूज़ियम। दोस्तों, अगर आप पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक़ रखते हैं या फिर उनके बारे में जानने का भी, तो यह म्यूज़ियम आपके लिए हेवन जैसा है, क्योंकि RBI मॉनेटरी म्यूज़ियम लगभग 1500 से भी ज़्यादा हिस्टोरिकल कॉइन कलेक्शन अपने पास रखे हुए हैं। इस म्यूज़ियम में 1st सेंचुरी में खुशान डायनेस्टी के द्वारा इश्यू किए गए गोल्ड कॉइन से लेकर दिल्ली सुल्तान पीरियड और लोधी पीरियड के भी कॉइन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 15 और 16 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट और आपको बता दें कि खुशान डायनेस्टी वही डायनेस्टी थी जिसने इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। इस म्यूज़ियम में आपको एक और कॉइन देखने को मिल जाएगा जिसे कि द अपोलो डॉट्स के नाम से जानते हैं। यह कॉइन 2nd सेंचुरी से बिलोंग करती है, मगर इस कॉइन को जो सबसे ज़्यादा खास बनाती है वह है इसका डिज़ाइन। असल में इस कॉइन के एक साइड में ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो दूसरे साइड में ब्रह्मी, जो कि हमें यह बताती है कि इंडिया 2nd सेंचुरी में भी ग्रीक से संबंध रखा करता था। नंबर 4 पे है इंस्टेंट रोमन म्यूज़ियम जापान। अगर आपने हमेशा म्यूज़ियम को हिस्टोरिकल मेटल या नॉन मेटल जैसी चीज़ों से भरा हुआ सोचा है तो इंस्टेंट रोमन म्यूज़ियम आपकी सोच ज़रूर बदल देगा। असल में इंस्टेंट रोमन नूडल्स का ही एक ब्रांड है जापान में, और आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा पीपल इंस्टेंट रोमन को कंज्यूम करते हैं हर साल, और इसे जापान में सबसे ज़्यादा सेल या परचेज किया जाता है। और यह म्यूज़ियम इंस्टेंट रोमन के साथ साथ इंस्टेंट रोमन के क्रिएटर मोमोफुकू आंडो को डेडिकेटेड है, जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जापान भुखमरी के कगार पे आ गया था तब 1958 में इंस्टेंट रोमन को क्रिएट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता फूड था उस समय के लिए, जिसकी वजह से लाखों जापानीज भुखमरी से मरने से बच गए। इसीलिए उनकी याद में इस म्यूज़ियम को बनाया गया है, और यहाँ पे 1958 से आज तक के सभी 800 इंस्टेंट रोमन्स के ब्रांड को डिस्प्ले किया गया है। नंबर 3 पर है ह्यूमन ब्रेन म्यूज़ियम, बेंगलुरु, इंडिया। अगर आप ह्यूमन बॉडी के इंटरनल पार्ट को अपनी आंखों से देखने का शौक़ रखते हैं तो यह म्यूज़ियम आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर ह्यूमन के सभी इंटरनल पार्ट्स तो नहीं है, मगर इस म्यूज़ियम में हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक ब्रेन का बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। यहाँ पर लगभग 400 ह्यूमन ब्रेन को प्लास्टिक जार में डिस्प्ले किया जाता है, और यह लगभग 35 ईयर्स से ह्यूमन ब्रेन को कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह के ह्यूमन के ब्रेन को रख दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर उन्हीं लोगों के ब्रेन को रखा जाता है जो कि किसी तरह के हेड इंजरीज, ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर या फिर और कई ब्रेन के डिजीज़ के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते। उन्हीं के ब्रेन को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है उनमें आए चेंजेस को दिखाने के लिए। यह जगह मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है। नंबर 2 पर है म्यूज़ियम ऑफ ए बेड आर्ट, यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों, अगर आपने आर्ट या पेंटिंग जैसे चीज़ों पे इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ज़रूर आर्ट गैलरी या फिर आर्ट म्यूज़ियम को जानते होंगे, जहाँ पे कई सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स रखी होती है। मगर म्यूज़ियम ऑफ ए बेड आर्ट गैलरी इन सबसे अलग है। असल में यहाँ पर किसी भी तरह के ब्यूटीफुल या फिर गुड आर्ट की बजाय लगभग 700 पीस ऑफ आर्ट्स को रखा गया है, और यहाँ के लोग दावा करते हैं कि यह इतने ज़्यादा बैड हैं कि आप इसे इग्नोर तक नहीं कर सकते। और 25 से 35 आर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एक बार ही पब्लिक को डिस्प्ले किया गया। मगर दोस्तों, यह म्यूज़ियम सिर्फ पॉपुलर आर्टिस्ट्स के ही आर्ट को डिस्प्ले करता है, जिन्होंने अपने पेंटिंग को बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, मगर थोड़ी सी गलती की वजह से वह पेंटिंग अच्छी नहीं बन पाई। इस म्यूज़ियम को 1994 में स्कॉट विल्सन ने एस्टैब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट में। नंबर 1 पे है कैनकास अंडर वाटर म्यूज़ियम। अगर आपने कभी अपने दिमाग में म्यूज़ियम के बारे में ऐसा सोचा है कि यह बस एक ऐसी जगह होती
होती है जहाँ पे 4 दीवारी के अंदर हिस्टोरिकल चीज़ों को रख दिया जाता है, तो कैनकस अंडर वाटर म्यूज़ियम आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि यह म्यूज़ियम 4 दीवारी में ना होकर ओशियन के 19.6 फीट की गहराई में मौजूद है। और यह म्यूज़ियम कैनकस नेशनल मरीन पार्क के अंडर में आता है, जो कि मैक्सिको में मौजूद है। और यहाँ पर लगभग 500 से भी ज़्यादा स्कल्पचर को रखा गया है। इस वंडरफुल म्यूज़ियम का आइडिया जेमी गोंजालेस कैंटो और जेसन डी के टेलर के दिमाग में आया था और उन्हें 2009 में इस म्यूज़ियम को कंप्लीट किया था, जिसके बाद 2010 में पब्लिक के लिए यह ऑफिशियली ओपन कर दिया गया। अगर हम वर्ल्ड की सबसे वियर्ड और ब्यूटीफुल म्यूज़ियम की बात करें तो कैनकस अंडर वाटर म्यूज़ियम इसका डेफिनेशन है।